नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है मोर ध्वज के बारे में। मोर ध्वज जो कि महाभारत काल से बिलोंग करते हैं और वह छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं। मोर ध्वज पांडवों के सबसे बड़े भैया युधिष्ठिर के समकालीन हुआ करते थे। युधिष्ठिर एक समय ऐसा था कि युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराने की बात कही। तभी यज्ञ करने के पश्चात उसने एक घोड़े के माथे पर लिखा कि जो कोई राजा हमारे साथ युद्ध करना चाहता है तो वह हमारे साथ युद्ध कर सकता है, और जिसे युद्ध नहीं करना है तो वह हमारी अधीनता को स्वीकार करे। तो ऐसा करते हुए उसने घोड़े को छोड़ दिया। तब अश्वमेध का घोड़ा उत्तर राज्य से होते होते दक्षिण राज्य की ओर बढ़ी। तो जैसे दक्षिण राज्य की ओर आगे बढ़ते हुए वह के रतनपुर में पहुंचती है। रतनपुर जिसे महाभारत काल में हीरापुर के नाम से जाना जाता था। तभी रतनपुर अर्थात हीरापुर में ही मोरध्वज के सेनाओं ने उस घोड़े को पकड़ा। अब पकड़ते ही उस घोड़े को मोरध्वज के पास ले लाया गया। उसके पश्चात अर्जुन ने उस घोड़े का पता लगाया कि आखिर में उस घोड़े को किसने पकड़ा है। तो अर्जुन को बाद में पता चला कि उस घोड़े को मोरध्वज नामक एक राजा ने पकड़ा हुआ है। तो अर्जुन मोरध्वज के पास जाते हैं और दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध की स्थिति ऐसी होती है कि यह एक साल नहीं बल्कि सालों दर सालों चलती ही रहती है, परंतु इसका किसी विशेष परिणाम नहीं निकलता है। अर्थात इस युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई पराजय होता है। तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप आपस में युद्ध ना करें, क्योंकि आप दोनों ही मेरे भक्त हो, इसलिए युद्ध करना बेकार है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मोरध्वज मेरे से ज्यादा भक्त नहीं हैं। तभी इस बात को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ भेष बदलकर अर्थात दो मुनि के रूप में भेष बदलकर मोरध्वज के दरबार पहुंचते हैं और वहां पर यमराज को शेर का भेष बदलकर तीनों मोरध्वज के द्वार पर पहुंचते हैं। तभी श्री कृष्ण साधु के भेष में बोलते हैं कि ये हमारे पास एक भूखा शेर पड़ा हुआ है जिसे खाने की बहुत ही जरूरत है। तो इस भूखे शेर के भोजन के लिए आप अपने बेटे के शरीर को आरे से काटकर इसे भोजन प्रदान करें। तब मोरध्वज बिना संकोच करते हुए तुरंत ही अपने बेटे के शरीर को आरे से कटवा देता है और उसे श्री कृष्ण के चरणों में रख देता है। तभी अर्जुन को एहसास होता है कि वाकई में मोरध्वज बहुत ही अच्छे और सच्चे भक्त हैं। और उसके पश्चात श्री कृष्ण मोरध्वज के बेटे जिसका नाम था ताम्रध्वज उसे पुनः जिंदा कर देते हैं। और यदि बात किया जाए तो मोरध्वज की राजधानी को लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी का मानना है कि मोरध्वज की राजधानी सिरपुर हुआ करती थी, तो किसी का मानना है कि मोरध्वज की राजधानी आरंग थी। आरंग को लेकर यह मान्यता है कि मोरध्वज के बेटे को आरे से कटवाया गया है, इसी कारण आरे के नाम से ही उस स्थल का नाम आरंग पड़ा है। इसलिए विद्वानों का मानना है कि मोरध्वज की राजधानी आरंग थी। तो इस विषय पर चर्चा करने का उद्देश्य इसलिए था क्योंकि यही क्वेश्चन आपके हाल ही में सीजीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। यदि आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से इसका आप जवाब दे सकते हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। थैंक यू।